पोर्श कांड में ढूंढा जा रहा है बलि का बकरा। एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। क्या 5 दिन में ही पूरा सीन बदल गया। पुणे पोर्श कार हादसे मामले में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। शराब के नशे में धुत शहजादे बाइक सवार 2 इंजीनियर्स की जान ले ली गई। कुछ ही घंटे के अंदर उसे जमानत मिली तो पूरे देश के लोगों में गुस्से का बवाल, ये बवंडर उठने लगा। इसके बाद आरोपी नाबालिग लड़के को फिर से हिरासत में ले लिया गया, लेकिन उसे बचाने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। अब आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल ने पुलिस के सामने दावा किया है कि कार उनका बेटा नहीं बल्कि फैमिली का ड्राइवर चला रहा था। पुलिस ने फैमिली ड्राइवर से पूछताछ की तो ड्राइवर ने भी हादसे के वक्त खुद ड्राइविंग सीट पर होने के बाद कबूल कर ली, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। नाबालिग बेटा ही पोर्श चला रहा था, ये साबित करने के लिए पुलिस की टीम घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी को इकट्ठा कर रही है। नाबालिग लड़का जो है, नाबालिग लड़के ने गाड़ी अगर चलाई है और कोई ऑफेंस किया गया है तो इस ऑफेंस में उसका लाइसेंस जो है एज पर 199 सेक्शन जो है उससे उसे 25 एज तक कोई लाइसेंस नहीं मिल सकता। दिन में अगर उनका कोई उसमें जवाब नहीं आता है तो आरटीओ विल कैंसिल द टेम्पररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी बदला जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि दरअसल कार तो कोई ड्राइवर चला रहा था। ड्राइवर से पूछा गया तो उसने भी कबूल कर लिया कि हाँ मैं चला रहा था, लेकिन जब पूरी छानबीन हुई, जांच पड़ताल हुई तो ये दावा कैसे झूठ निकल रहा है वो भी आप देख रहे हैं। विशाल अग्रवाल का कहना है कि कार मेरा बेटा नहीं चला रहा था बल्कि गाड़ी का ड्राइवर चला रहा था। आरोपी युवक के पिता विशाल अग्रवाल जो दावा कर रहे हैं वो दावा कितना सही है कितना गलत है वो तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता चली जाएगा। साकेत राय पुणे से हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। साकेत, जरा ये बताएं आखिर गाड़ी चला कौन रहा था? आम लोगों ने जिसे पीटा वो ड्राइवर था या फिर विशाल अग्रवाल का बेटा था? देखिए मीनाक्षी, अमूमन ऐसे केसों में होता है और देखा भी जाता है कि कई बार आरोपी गुमराह करने की कोशिश करते हैं और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल जो शुरुआती दौर में जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो आप उस पूरे चीन ऑफ इवेंट को भी आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि विशाल अग्रवाल लगातार पुलिस को गुमराह कर रहे थे। जब वो फरार थे, जिस वक्त उन्हें संभाजी नगर से गिरफ्तार किया गया उस दौरान भी वो अपनी कार छोड़ चुके थे, अपने दोस्त की कार में आगे बढ़ रहे थे और उसके बाद जीपीएस के जरिए ट्रैक करके उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस स्टेशन में प्रारंभिक बयान दर्ज करने शुरू किए गए तो उन्होंने बताया कि गाड़ी मेरा बेटा तो चला ही नहीं रहा था, गाड़ी तो चलाने वाला ड्राइवर था जो कि उनका पारिवारिक ड्राइवर गंगाराम है। अब गंगाराम में भी शुरुआती दौर में इस बात को कबूल कर लिया। हालांकि अब पुलिस ने जिस तरह से 304 की धारा लगाई है और आप शुरुआत में देखिए कि पुलिस के ऊपर कई आरोप लगे थे, तो अब पुलिस को भी ये साबित करना पड़ेगा कि आरोपी जो नाबालिग है वही कार चला रहा था, न कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और इसीलिए पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद सुरेंद्र अग्रवाल जो कि दादा है नाबालिग के, उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उसके बाद गंगाराम को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और इन सभी से पूछताछ की गई। और लगातार जिस तरह से इस केस में मोड़ आ रहे हैं और जिस तरह से पुलिस का काम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब आरोपी इसमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं तो वो कई बार झूठे बयान देते हैं और इसी को वेरीफाई करने का काम पुलिस को करना होता है और इसी के तहत पुलिस की 6 टीमें अभी बना दी गई हैं। क्राइम ब्रांच भी इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस लगातार ये दावा कर रही है कि वो इस केस को एयर टाइट रखना चाहते हैं और यही कारण है कि अब पुलिस को कोर्ट में ये साबित भी करना पड़ेगा कि नाबालिग ही गाड़ी चला रहा था, जो कि बेहद आसान भी हो सकता है पुलिस के लिए, क्योंकि आप देखिए कि कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसमें जो ट्रैफिक विभाग है वो भी दिखाई दे रहे हैं, उसमें कम से कम जो ड्राइवर कबूल कर रहा है इस आरोप को वो तो नहीं दिखाई दे रहा है। पुणे पोर्श कार मामले को लेकर राजनीति हो रही है। महाविकास अघाड़ी की तरफ से शिंदे सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। आइए 2 तस्वीरें आपको दिखाती हूं। पुणे में कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर जब एनसीपी शरद गुट के वर्कर्स ने प्रदर्शन किया, एनसीपी मामले में पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस का भी यही स्टैंड है। पुणे सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र दंगेकर ने सीपी ऑफिस के बाहर धरना दिया। उनका कहना है कि केस में पुलिस अधिकारी डिफॉल्टर हैं, उन पर दर्ज होना चाहिए केस। कांग्रेस की तरफ से पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग तक की जा रही है। एनसीपी का प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस कैंडिडेट भी धरना दे रहे हैं। वो आज कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे, सीपी ऑफिस पहुंचे, वहां पर जमकर धरना प्रदर्शन किया।
विपक्ष पुणे के पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा मांग रहा है, तो वहीं पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार का कहना है कि पुलिस कोशिश कर रही है कि एक ठोस केस बनाया जाए और जो भी गुनहगार होगा उसे कड़ी सजा दी जाए। पुलिस पूरी तरीके से प्रयत्न कर रही है कि एक वाटर टाइट केस बने जिसमें एक्यूज्ड जिसने एक्सीडेंट किया, जो फादर और पब ओनर्स जिन्होंने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गुनाह किया है, दोनों में उनको सजा मिले और जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिले।